के गाइस देखिए शाम का टाइम हो चुका है और हम जा रहे थे शादी में। मैंने आपको बताया भी था और मैंने डाला दिए लाइट पिंक वाला। और मेरे दोनों बेटे हैं साथ में और हमारे इनके पापा। बेटी को और इनकी दादी को मैं छोड़ के घर पे आई थी क्योंकि बेटी का है कल का स्कूल और आज की है शादी। तो हम देखते हैं जी कल सुबह जल्दी आया जाएगा तो हम आ ही जाएंगे। हम आए वैसे तो जी हम बस में ही आए थे तो अब यहाँ से आगे स्कूटी पे जाएंगे चारों क्योंकि यहाँ से नज़दीक है जी। हम पहुँच गए फादरगढ़ पुल के नीचे तो यहीं पास में जी सापला के पास है उनका। तो ये देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो चलिए जी अभी हम चलते सीधा आपको शादी में ही ये लोकेशन देखिए गाइस, लोकेशन देखिए यहाँ की मतलब हरियाणा में ही आ चुके हैं। अब हम तो चलिए आपको मिलवाएंगे वहाँ अगर कोई मिलना चाहेगा तो सबसे मिलवाएंगे वरना जी हम अपनी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए जी चलते हैं सीधा। तो देखिए गाइस टाइम हो चुका 5:45 का और हमने भी रास्ते में ही पहुँच ही गया अभी और हमारी स्कूटी हो गई है गर्म। गाड़ी तो होया ही करती आज स्कूटी भी गर्म हो गई थी। स्कूटी में से निकल रहा धुआं। अब क्या करें देख रहे हैं ना उधर के रहे ना इधर के। कभी देखते थे अभी 5-10 मिनट वेट करते हैं थोड़ा ठंडी होगी जब चला जाएगा। अभी मेन रोड पे खड़े हैं देखिए ट्रैफिक देखो आप। अब जाना तो पड़ेगा जी क्या करें। मैं इनको बोल भी रही थी पर क्या करेगी नहीं कह रही थी नहीं तुम भी चलो चलो साथ में। तो आ गई अब देखो क्या हालत हो रही है हमारी। तो बात नहीं जी चलते हैं अभी कितना रास्ता हो रहेगा। तो चलिए मिलेंगे वहीं। हेलो जी राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी। और रात ही हो चुकी है जी। हम चल रहे हैं आज शादी में क्योंकि हमें जाना था जी मेरी है जी ननद के बच्चों की शादी। तो मतलब बेटी की और बेटे की। तो 16 तारीख की है जी लड़की की शादी और 17 को है लड़के की। तो यहाँ पे देखिए जी पहले तो हम गए थे मतलब बस से मैं दोनों बेटों को और इनके पापा को लेके गई थी। इनके पापा लेके गए थे स्कूटी अलग से। तो जी वही है देर रात हो ही गई थी। सीधा हम वाटिका में ही पहुँचे थे जहाँ पे प्रोग्राम कर रखा था। तो वहीं पे जाने के बाद जी हमने सबसे पहले खाना खाया है क्योंकि जी वही है सुबह मतलब घर पे ही खाया था। उसके बाद हम शाम को 4-4:30 बजे के करीब निकले थे घर से। तो लेट ही हो गए थे पहुँचते पहुँचते हमें टाइम लग गया क्योंकि जी वही है झंझट हो रहे थे इतने बहुत सारे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी ननद है जी तो उनको भी बुला रखा था मतलब तो वो भी आई हुई थी अपने बच्चों के साथ है। तो यहाँ पे देखिए हमारी बातचीत भी चल रही है हंसी मजाक भी हो रहा है क्योंकि जी वही है अब 2-3 महीनों बाद मिले हैं तो थोड़ा सा मतलब अपनों को देख के खुशी होती है जी। तो यहाँ पे देखिए खाना चल रहा है हमारा। पूरी फैमिली इकट्ठी हो रही थी हमारी। देखो बच्चों की बुआ भी आई हुई है। नाक मतलब पानी आ रहा है दादी मतलब बुआ के देखिए जी सबका हंसी मजाक भी चल रहा है और यहाँ डांस के लिए बोल रहे हैं सभी क्योंकि जी मेरी 2 मतलब मौसी सास की बेटी भी आई हुई है और उनके मतलब वो क्या बोलते हैं मेरे ननदोई भी तो वो भी आ रहे थे जी सब डांस। ये देखिए मेरी बड़ी वाली ननद डांस करके दिखा रही है क्योंकि जी परिवार ये हमारा ऐसा है कि सब इकट्ठा होने के बाद मतलब थोड़ा इंजॉय बढ़िया कर लेते हैं। तो करना भी चाहिए जी वही है कभी कभी तो मिलते हैं ऐसा नहीं कि हर रोज़ का ही काम होता है ये। और शादी भी कभी कभार ही होती है जी। तो शादी में इकट्ठा हुए थे तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी गुड़िया जा रही थी तो उसकी मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी मतलब छोटे बच्चों की। देखिए जी कितने प्यारे लग रहे हैं मतलब चलते हुए। तो ये यहाँ पे देखिए हमारे इनके पापा भी बैठे हुए। तो मैं यहाँ थोड़ी देर इनके पास आ गई थी वैसे बातचीत चल रही थी। उसके बाद जी हमारा शुरू हो गया डांस। यहाँ पे देखिए नंदों ने बोला कि चलो डांस करते। मैं मना भी कर रही थी कि नहीं अभी नहीं होगा क्योंकि जी वैसे ही थकावट हो रही थी सफ़र में गए थे पैरों में भी दर्द था। तो चलो फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा ना नुकर भी नहीं करना चाहिए बोलते तो चलो कर लेते जितना भी। ऐसे तो है नहीं परफेक्शन है हम बिल्कुल डांस में। तो वही है जी जितना आता है कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है जी ननद की
लड़की। और यहाँ पे सब नंदे भी बैठी हैं, देवरानी जेठानियाँ भी सब इकट्ठा हो रही है जी। हमारा हंसी मजाक भी चल रहा है, डांस भी हो रहा है। ये जी वैसे तो मेरी भतीजी भी लगती है जो ननद की लड़की है, और मैं इनको बोलती भी हूँ कि बुआ बुलाया करो, पर ये नहीं बोलते क्योंकि जी शुरू से ही आदत है। क्योंकि ये हमारे पास वहीं रहती थी गांव में, हमारे मतलब मेरे ससुराल में, छोटी सी थी जब से रहती थी, तो मेरे सामने ही पली बड़ी है जी। तो वही है, इनका मन भी है, तो वो मेरे को बार बार लेके आ रही थी कि चलो मामी डांस करते हैं। तो मैं चलो भी, बच्चों का मन भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जी ये भी मेरे को कई सालों बाद ही मिली है। क्योंकि इतना वही है, जाते हैं तो जी मतलब सुबह जाके शाम को वापस आते हैं, और इसकी है जी ड्यूटी कहीं अलग जगह है, तो वो ड्यूटी पे होती है उस टाइम पे। इसकी भी छुट्टियां नहीं होती, क्योंकि जी छुट्टियां भी इसकी मतलब इसकी छुट्टी हो जब हमारा नहीं जाना होता और हमारा जाना होता तो इसको टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए मामी बेटी का डांस भी चल रहा है, कर ही लेते हैं जी, कोई बात नहीं, जैसा भी खड़े खड़े हिल रहे चाहे कैसा ही कर रहे तो कर रहे थे। माँ वही है, जो भी बोलेगा कि शादी में आए हैं कुछ हिले डुले भी नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम तो जी से कैसे भी हो थोड़ा अपना दिखा देते हैं। तो देखिए चल रहा हमारा डांस, कर लेंगे। तो वही है जी मतलब जाना आना भी चाहिए, इतनी जल्दी तो होती नहीं। यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद जी हो गई थी दूल्हे की एंट्री, तो हम चले गए थे सब। यहाँ पे देखिए ये सब मेरे मतलब परिवार के ही खड़े हैं, ननद के बच्चे हैं, जेठानियाँ भी हैं, ये देखिए। और ये दुल्हन रानी की भी एंट्री मतलब हो गई। यहाँ पे बोलते जी हमारे साइड की दूल्हे का चेहरा सबसे पहले मतलब दुल्हन को ऐसे नहीं दिखाते, क्या करेंगे कि उसकी मुट्ठी में चावल देते हैं, वो चावल दूल्हे को मतलब सिर के ऊपर से फेंकती है, पता नहीं मारती क्या करती है, तो उसके बाद ही दुल्हन दूल्हे को देख सकती है। तो यहाँ पे देखिए उसने ये वाली रस्म कर दी थी। यहाँ पे देखिए वो कर भी रही है, और सब खड़े थे मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि किस टाइम तक आए। तो वही है जी, उन्होंने वो वाली रस्म तो कर दी थी, और अब आ गई है जी यहाँ पे जो भी मतलब ये फोटोग्राफर है कोई भी है, वो बता रहे कि क्या कुछ करना है क्या नहीं। और ये देखिए हमारे दूल्हे राजा भी देखिए जी, सुंदर है ना बिल्कुल, मतलब एकदम परफेक्ट जोड़ी है जी दोनों की। तो ये मतलब ऐसे बेचारे मासूम से होके बैठे थे, क्योंकि इनके पास कोई भी नहीं था, तो अकेले में थोड़ी घबराहट तो देखो शुरू शुरू में होती है। तो यहाँ पे देखिए वो बैठे हुए थे, कोई भी नहीं आया, क्योंकि जी वही है सबको काम था मतलब। यहाँ पे देखिए उसके बाद ये दुल्हन को लेके आ रही है। देखिए भाई वगैरह जो भी थे सारे मतलब कई है जी, 2 सगे भाई है, फिर चाचा के हो गए, मामा के हो गए, सब भाई मतलब दुल्हन को लेके आ रही है। और यहाँ पे जी दुल्हन का डांस भी चलेगा, तो आप सब लोग देखना, क्योंकि जी आजकल तो सभी मतलब आजकल यही चल ही रहा है कि पहले तो ऐसे नहीं होता था जी, हमारे टाइमों में तो हमारे में तो क्या है वही पल्ला करा आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो जी सब एंजॉय करते हैं, जैसा वही है, शादी बार बार तो होती नहीं है, तो अपना करना चाहिए जो भी है। तो यहाँ पे देखिए जी अभी आएगी, और हमारी दुल्हन का डांस भी देखना, आप सबको कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए जी देखिए। तो देखिए जी, और वो क्या कि मैं जब घर पे थी तो वही है जी, पूरा दिन काम भी किया था, उसके बाद कपड़े भी हुए थे बहुत सारे, वो भी धोए थे जी तो घर में मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। उसके बाद गए थे हम, लेट ही हो चुके थे। यहाँ पे देखिए अब हमारी दुल्हन का डांस शुरू हो गया है, क्योंकि जी बताया होगा इन्होंने, जो वीडियो वगैरह बना रहे हैं सब ने बताया कि ऐसा करना है ऐसा करना है। तो आजकल तो जी ट्रेंड में है सब कुछ, देखो दुल्हन का सब मतलब सबको ही पता है जी कैसे करना है क्या करना है, तो वही जी करना भी चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए सब इकट्ठा हो रहे थे वैसे तो, क्योंकि जी सबका मन ऐसे लग गया था, कई कई दिनों बाद मिले हैं, और ऐसे ऐसे कामों में ही मिला जाता है जी, शादी वगैरह में ही। क्योंकि वैसे जाओ तो सुबह जाके शाम को वापस ही आना पड़ता है, क्योंकि जी बच्चों की पढ़ाई भी देखनी होती है। और बेटी को तो मैं लेके भी नहीं गई थी जी, क्योंकि वो थी अपनी दादी के पास, क्योंकि मैं उन दोनों को ही घर पे छोड़ गई थी। और जी मैं भी मतलब बस रात को लेट ही तो पहुँचे थे हम, 7-8 बजे के करीब ही, तो रात रुके थे जी, कम से कम 3-4 बजे के करीब हम वापस आ गए थे। क्योंकि जी एक मेरी ननद मतलब रहती है वहीं दिल्ली के आसपास ही बहादुरगढ़ में, तो उनके घर पे आ गए थे, क्योंकि सब ने बोला कि वही है जी थकावट भी हो गई थी, वही क्या करेंगे पूरी रात भी जगा नहीं जाता, सबकी तबीयत ऐसी चल रही है। तो चलिए जी वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मतलब उन्होंने बोल दिया था। तो उसके बाद तो हम वहीं चले गए थे, पर यहाँ जब चल रहा है तो हम सब यहाँ देख के मतलब हंसी भी आ रही थी भी, कैसा क्या आजकल तो देखो सब कुछ
हो रहा, मतलब हमारे टाइम पे कुछ और था और आगे की जनरेशन आएगी जी उसके हिसाब से अलग होगा। तो वही जी होते रहना चाहिए, मतलब हर जनरेशन के हिसाब से ढलना चाहिए। ये नहीं है कि बार बार बोलते रहो भाई हमारे टाइम में ये हुआ था, हमारा टाइम कुछ ऐसा था। देखो जी हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो लाइट भी नहीं थी। वो देखो जी आगे की आगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे वक्त बदलता जाएगा, सब चीज़ें की मतलब वही है जी, होता ये है भाई हर एक जनरेशन में थोड़ा बहुत चेंज या बदलाव देखो जी आता है और आना भी चाहिए जी। सबको मैं तो यूँ कह रही कि सबको चेंज होना चाहिए टाइम के अनुसार। ये नहीं कि हम बार बार बोलते रहेंगे भी हमने ये किया वो किया। देखो जी सब ने किया है, हम नहीं कहते कि किसी ने नहीं किया। पहले के टाइम में कुछ जो उन्होंने पहले वालों ने कर लिया वो हमसे नहीं होगा, जो हमने कर लिया वो आगे वालों से नहीं होगा। तो ऐसे बार बार तो बोलना भी नहीं चाहिए जी। जैसी ज़िंदगी चल रही है अपनी हंसी खुशी अच्छे से बिताओ जी। देखो वही है, कुछ नहीं कहते कि किसी का टाइम कैसा है, किसी का टाइम कुछ नहीं है जी। देखो टाइम बदलते देर नहीं लगती बोलते हैं, तो वही है जी। देखो सबका टाइम आता है पर बार बार हर एक चीज़ के ऊपर मतलब नहीं रहना चाहिए। तो देखते हैं जी आगे हमारे भी मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी भी 10th क्लास में हो गई है, बड़े वाला बेटा 9th में है, छोटे वाला 3rd में। तो देखो जी बड़े हो ही गए, मतलब 5-4 साल के बाद हमारे इनके भी होगी। तो आगे का टाइम कुछ नहीं पता जी क्या हिसाब है क्या नहीं है। तो देखो सबका मतलब चेंज हो जाएगा उस टाइम पे भी, आगे की पता नहीं क्या का क्या होगा। तो चलिए जी वो तो बाद की बातें हैं। और यहाँ पे देखिए स्टेज पे भी एंट्री हो गई है दूल्हा दुल्हन की, तो उनकी फ़ोटो वगैरह फ़ोटो सेशन चल ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए करवाते हैं जी आजकल तो सब, मतलब कई वो भी गुलाब का फूल भी देते हैं, माला वगैरह भी। पहले तो क्या होता था जी, जैसे हमारे टाइम में तो वही है घर के मतलब दरवाजे के ऊपर ही वही माला की वो रस्म की जाती थी। तो वही वरमाला जो होती है, आजकल तो जी स्टेज प्रोग्राम होते हैं तो स्टेज पे ही मतलब सबका यही होता है। और जी अब तो मतलब फेरे वगैरह भी घर में नहीं करवाते, वो भी अब तो जहाँ ये प्रोग्राम कर रखा वहीं पे हुए थे शायद। हम तो क्योंकि चले गए थे उसके बाद, हमने तो पैर बता रहे थे वहाँ पे रहे थे जो उन्होंने बोला था कि वहीं पे किया हुआ है। तो चलिए जी कोई बात नहीं, जैसा जिसको अच्छा लगता है वो वैसा ही कर लेते हैं। तो देखिए मतलब बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि जी वही है ये फ़ोटो वाले भी हैं, जो वीडियो बनाने वाले भी हैं, जो भी हैं मतलब सब बोल रहे कि नहीं इसको ऐसा पकड़ के खड़े रहो, इसको ऐसा। तो वो ये टाइम लगता है। तो यहाँ देखिए वरमाला भी मतलब शुरू हो गई है देखिए जी। तो हमारी दुल्हन ने भी डलवा ली। ये नहीं है कि नहीं, वो पहले क्या होता था कभी दूल्हे को उठा लिया कभी दुल्हन को उठा लिया, आजकल ऐसा कुछ नहीं है जी। कोई बात नहीं, इधर से दूल्हा झुक के डलवा लेता उधर से दुल्हन भी, तो ऐसी कुछ ही नहीं प्रॉब्लम होती। तो वही है सब है जी, मतलब अच्छा है, अपना खुश रहो। हम तो यही कह रहे हैं जी भगवान इनकी मतलब लंबी उम्र दे, जोड़ी बनाए रखे, सही सलामत रखे। तो वही जी शादी वैसे बढ़िया कर रखी थी, क्योंकि जी ये जो मतलब बेटी हैं इनके पापा नहीं हैं, क्योंकि वो पापा एक्सपायर हो चुके। तो माँ है जी और ये है जी बड़ी बेटी। तो वही जी बढ़िया प्रोग्राम कर रखा था। उसके बाद जी ये हो गया अगला दिन, क्योंकि मैं तो आ गई थी दोनों बेटों को लेके और हमारे इनके पापा वहीं रह गए थे। तो देखिए जी मैं छोड़ के आ गई थी, क्योंकि मैंने बोला कि बेटे की शादी तो देखो जी हमने बेटी की तो कर ली थी मतलब अटेंड, और आगे मैं रुक भी नहीं सकती थी जी, क्योंकि दादी पोती घर में ही थी। स्कूल भी जाना था बेटी को, क्योंकि बार बार स्कूल से फ़ोन आ रहे थे। और यहाँ पे देखिए बस स्टैंड आ चुका है, बहादुरगढ़ का नया बस स्टैंड है जी शायद ये, हाँ। तो वहीं पे अब हमारी हो गई है दिल्ली में एंट्री। तो जी बस हाँ यही था जो मैंने दिखा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।